संत जांबोजी। संत जांबोजी का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी, विक्रम संवत की बात करें तो 1508, और पूरी अगर सन की बात करें तो हम 1451 ईस्वी। तो उनका जन्म कब हुआ था? भाद्र कृष्ण अष्टमी को, विक्रम संवत 1508, और अगर सन की बात करें तो 1451। बात करें इसकी जन्म स्थान की, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान है इसका पीपासर। कौन सा? और पीपासर कहां पड़ता है भैया? नागौर के अंदर। इनका जन्म स्थान कौन सा? पीपासर, नागौर। अगर बात करें इनके पिताजी, पिता, तो पिताजी का नाम याद रखना, लोहट जी तबर। लोहट जी तबर। पहले पढ़ा तो नहीं दिया? ये पढ़ा तो ना दियो? पहले पढ़ा दियो पहले। लोहट जी, सो तबर नहीं, पवार। लोहट जी पवार। माता का नाम बताएगा कोई? क्या नाम था माता? माता जी, अरे इनको हंस ही कहना है यहाँ पे। कौन सी देवी, कौन सी कुल की थी भैया? भाटी कुल की थी। कौन सी कुल की थी? भाटी कुल की थी। फिर अगला क्वेश्चन बनता है इनका बचपन का नाम। कौन सा नाम? बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम बहुत गजब था, धनराज। क्या नाम था बताओ? अरे बोलो, क्या नाम था? सेठ धनराज। अगर बात करें गुरु, तो गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ। कौन से नाथ थे बताओ? गोरखनाथ। तो इनका जन्म कब हो रहा है? भाद्र कृष्ण अष्टमी। भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन क्या मनाई जाती है बताओ? जन्माष्टमी। क्या मनाई जाती है? विक्रम संवत की बात करें तो 1508, सन की बात करें तो 1451। इनके जन्म स्थान की बात करें तो पीपासर, नागौर। पिता कौन थे? लोहट जी पवार। माता का नाम क्या था? हंसा देवी, जो कौन सी कुल की थी? बचपन का नाम क्या था इनका? और गुरु कौन थे इनके? गोरखनाथ। अब सुनो, नाम, तो नामों में याद रखना, पहला इन्हें कहते हैं विष्णु का अवतार। दूसरा कहते हैं इनको कृष्ण का अवतार। किनका अवतार? कृष्ण का अवतार। तीसरा इन्हें कहते हैं गहला गूंगा। क्या कहते हैं? गहला गूंगा। और इन्हें कहा जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक। कौन सा वैज्ञानिक कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक। क्या कहते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक। लिख रहे हो साथ में? लिख लो तो लिख लो। लिख लिया? अब सुनो मेरी बात। ये मधुर आवाज लड़कियों की आ रही है।
अब लड़के चुप हैं तो लड़कियों की आ रही है मधुर आवाज। कौन बोल रहा है? देखो, जाम्बोजी विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को पर्यावरण से संबंधी ज्ञान प्रदान किया था तथा लोगों को सावधान किया था। लोगों को क्या किया था? सावधान किया था। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक। क्या कहते हैं? पर्यावरण। अच्छा ये बात बताओ, सिर साठे रूक रहे तो भी सस्तो जान, मतलब क्या है? हाँ चलो ठीक है, लिख लिया ये, लिखो तो। तो जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में 1485 ईस्वी में समराथल कहाँ है? बीकानेर। समराथल बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। कौन सा संप्रदाय की? बिश्नोई संप्रदाय के अनुयायी बिश्नोई संप्रदाय के अनुयायी 29 नियमों की पालना करते हैं। कितने नियमों की पालना करते हैं? 29 नियमों की पालना करते हैं एवं नीला वस्त्र धारण। कौन सा वस्त्र? नीला वस्त्र धारण नहीं करते हैं। नीला वस्त्र धारण नहीं करते हैं। कौन सा वस्त्र धारण नहीं करते हैं? नेक्स्ट, समराथल को धौक दौरे के नाम से जाना जाता है। धौक दौरे के नाम से जाना जाता है।
जाम्बोजी के उपदेश, जाम्बोजी के उपदेश शब्द, जाम्बोजी के उपदेश शब्द व उपदेश स्थल, उपदेश स्थल संथारी के नाम से जाने जाते हैं, के नाम से जाने संथारी के नाम से जाने जाते हैं। एक और लिख लेना, संथारी या सांथरी, संथारी या सांथरी। बिश्नोई संप्रदाय का, बिश्नोई संप्रदाय का अभिमंत्रित जल, अभिमंत्रित जल पहाल कहलाता है, पहाल कहलाता है, अभिमंत्रित जल पहाल कहलाता है। जाम्बोजी ने, जाम्बोजी ने संसार को, संसार को अस्थायी निवास बताया, संसार को अस्थायी निवास बताया। कौन सा निवास बताया? अस्थायी निवास बताया। लिख लिया? अरे लिख लिए सबने? ना लिखो, लिख लो तो। लिख लिया? चलो आगे। 1500 ईस्वी में जाम्बोजी की मुलाकात, जाम्बोजी की मुलाकात है। लाली बहुत बात कह तू। जाम्बोजी की मुलाकात, किसकी मुलाकात? जाम्बोजी की मुलाकात, पहली पहली मुलाकात है ना। गोरख मालिया, गोरख मालिया बीकानेर में, बीकानेर में जसनाथ जी से होती है, जसनाथ जी से होती है। जाम्बोजी के कहने पर, जाम्बोजी के कहने पर
सिकंदर लोदी गो हत्या पर रोक लगाता है। जाम्बोजी को लालसर बीकानेर में केकड़ी के वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब समझ लो ना, मृत्यु होती है। तथा मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में इनकी समाधि स्थित है। इनकी क्या स्थित है? समाधि स्थित है। किसी में लिखना, यह बिश्नोई संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को मेला भरता है। फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। लिख लिए सबने? जाम्बोजी के प्रथम अनुयायी पूलोजी थे। कौन थे बताओ? पूलोजी थे। बिश्नोई संप्रदाय के लोग भेड़ व बकरी नहीं पालते हैं।
भेड़ व बकरी नहीं पालते हैं। भेड़ व बकरी नहीं पालते हैं। भेड़ व बकरी एक इंपॉर्टेंट का लिखना, रामड़ावास जोधपुर निवासी बीलोजी, कौन? बीलोजी ने कथा जैसलमेरी ने कथा जैसलमेरी ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ की रचना की जिसमें इन्होंने जाम्बोजी की शरण में आए 6 शासकों का वर्णन किया। छह शासकों के नाम। पहला है सिकंदर लोदी, कहाँ का था ये? दिल्ली। सिकंदर लोदी कहाँ का था? दिल्ली। दूसरा था मोहम्मद खां, और मोहम्मद खां था नागौर। मोहम्मद खां का कहाँ था? नागौर। मोहम्मद खां नागौर। राव जेतसी, कौन सा मेर? अभी मधुर आवाज आ रही है पंजू के साहब, गुरुजी बाहर निकाल दिया तुम। अरे तेरी आवाज नहीं आई, वो है होशियार उनकी आई है जो होशियार है अपने आप में। सीधो बैठ जाओ। राव जैसी कहाँ के थे? जैसलमेर। सैनिक भग्नावशेष किसे कहा जाता है? राणा सांगा। कौन सी बाढ़? मेवाड़। राव दूधा, मेड़ता। और एक और था राव सातल देव। कहानी पता ही होगी इसकी। इसके शासनकाल में ही कौन सा त्योहार मनाने लगा जोधपुर में? घुड़ला। कौन सा त्योहार? घुड़ले का त्योहार।
लिख लिए। प्रमुख तीर्थ स्थल। पहला है पीपासर। पीपासर कहाँ है? नागौर। याद रखने से खड़ाऊ पीपा भी कहते हैं। खड़ाऊ पीपा। दूसरा है लालसर। लालसर कहाँ है? अरे लालसर कहाँ है? बीकानेर। अगला है अपना समराथल। समराथल भी कहाँ है? बीकानेर। मुकाम तालवा। ये कहाँ है अपना? नोखा। नोखा कहाँ? बीकानेर। जांगलू। रामड़ाबास। कहाँ है रामड़ाबास? जोधपुर। अगला है जांबा। जांबा कहाँ है? वर्तमान फलोदी जिला। यहां लिख लेना। यहां राव जैसी ने जांबे लाभ तालाब का निर्माण करवाया। जिसे बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है। जिसे बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है। लिख लिया? चले आगे। लिख लिया? अगला लिखो। जाम्बो जी के प्रमुख ग्रंथ। पहला है जंब सागर। जंब सागर मुकना, इसमें 120 शब्द व 20 नियम हैं।
दूसरा है जंब संहिता, ऐसी को कहते हैं जंब गीता। जंब संहिता, जंब गीता। इसे बिश्नोई संप्रदाय का 5वां वेद व 19वां पुराण कहा जाता है। तीसरा है अपना बिश्नोई धर्म प्रकाश। चौथा है अपना शबद वाणी, शबद वाणी, या इसी कहते हैं जंब वाणी। शबद वाणी या जंब वाणी। लिख लिए लोगों? अगले संत लिखो संत लालदास जी। अब बात मत करो ने 15 मिनट और रुक जाओ बस। दौली दूब अलवर, दौली दूब अलवर। समाधि शेरपुर अलवर। मुख्य केंद्र नगला जहाज भरतपुर, नगला जहाज भरतपुर। ये मेव जाति के लक्कड़हारे थे। मेव जाति के लक्कड़हारे थे। इनके गुरु गद्दन चिश्ती थे। गद्दन चिश्ती थे। ये मेवात क्षेत्र के
मेवात क्षेत्र के संत हैं। इन्होंने अपने उपदेश मेवाती भाषा में दिए, जिन्हें लालदास की पर्ची कहा जाता है। पर्ची जन्म धौली दूब अलवर, धौली दूब अलवर। लिख लिए? 2-3 और जल्दी लिख लो ना। कौन सी भाई? जन्म बताओ। कहाँ है? पिता कौन थे? रतन सिंह। पिता कौन थे? माता कौन थी बताओ? वीर कंवर। दादा राव दूधा। गुरु संत रैदास। गुरु कौन थे? संत रैदास। पति भोजराज, राणा सांगा के पुत्र। बचपन को नाम कहा उनको? मीरा भाई बचपन का नाम? पेमल। बचपन का नाम पेमल। मीराबाई का बचपन अपने दादा राव दूधा के पास मेड़ता में बीता। मेड़ता में बीता। मेड़ता में बीता।
मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण रूप से पूजा अर्चना व भक्ति किया करती थी। भक्ति किया करती थी। क्या करती थी? क्या है वो, कुछ दिक्कत है? तो लिखो जल्दी। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। वो तो बहुत है कहानी, मगर फिलहाल तुम्हारे को तुम मेन चीजें याद कर लो। जयराम जी की काय को लग रही फालतू में। इन्हें राजस्थान क्या कहते हैं? राधा कहते हैं। अगला लिखो। द्वारका के, वैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तुम कहा है तुम सब मीरा है ना, सभी मीरा तुम। मीरा में कमेगा तुम वो सावन के महीना में भोले बाबा और जावरंदो। द्वारका के रणछोड़ मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में समा गई। द्वारका कहाँ है बताओ? कौन सी रात में? गुजरात। द्वारका के रणछोड़ मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में समा गई। प्रमुख पुस्तकें। मीराबाई में देख तो नहीं क्वेश्चन। इन्हें राजस्थान क्या कहते हैं? राधा। और एक इनका जन्म। और इनकी प्रमुख पुस्तकें जैसे कि रुक्मणी मंगल। कौन सी मंगल? रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल। एक है गीत गोविंद। कौन सी गोविंद? गीत गोविंद। एक है इनकी पदावली। कौन सी बली? पदावली। और एक और लिखा रहा हूं, नरसी जीरो मायरो। नरसी को भात देखो तुमने ना? सुनो नरसी को भात, वही है नरसी जीरो मायरो। भात बनने को क्या कहते हैं? मायरा है। इसमें नोट डाल लिखना। इस पुस्तक की रचना इनकी शिष्या रत्ना खाती के द्वारा की गई। के द्वारा की गई। एक छोटी सी लिख लो, मतलब एक ही आवे। देखो गबरी बाई
गबरी भाई, गबरी गबरी। कौन सी भाई? गबरी। गबरी। इन्हें बागड़ की मीरा कहा जाता है। इन्हें बागड़ की मीरा कहा जाता है। कौन सी मीरा? डूंगरपुर के राजा शिव सिंह ने, डूंगरपुर के राजा शिव सिंह ने इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर? एक लास्ट संत है हमारे, जिनको नाम है संत मावजी। संत मावजी। जन्म सावला गांव, कौन सा पुर है? डूंगरपुर। सावला गांव, डूंगरपुर। कौन सा पुर है? सावला गांव, डूंगरपुर। नेक्स्ट देखो, इन्होंने बागड़ी भाषा में उपदेश दिए। बागड़ी भाषा में उपदेश दिए। बागड़ी भाषा में उपदेश दिए। इनके ग्रंथ को चोपड़ा कहा जाता है। चोपड़ा कहा जाता है। इनके ग्रंथ को चोपड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी ग्रंथ में इन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी। तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी। ठीक है भाई, ये तुम्हारे संत का हो गए समाप्त। अब तुम खुश हो?